Hindi tunes। शाम ढल रही थी। आबिद और सुनील, दो जिगरी दोस्त, अपने गांव से सुनपुर की तरफ बैलगाड़ी पर सवार थे। उनका तीसरा दोस्त कृष्ण सुनपुर में रहता था और वो उसी से मिलने जा रहे थे। सुनील, ये बैलगाड़ी तो ऐसे चरमरा रही है जैसे कोई भूत पीछे बैठा हो। आबिद, भूत की बात मत छेड़। सुना है सुनपुर की तालाब में रात को औरत का साया दिखता है। लोग कहते हैं वो छलावा बनकर घूमती है। हाँ, छलावा, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। कोई सचमुच देखा है क्या उस साए को? मेरे मामू के दोस्त ने बताया था, एक बार रात को वो तालाब के पास से गुजर रहा था, उसने पानी में साया देखा और अगले दिन उसका चेहरा जैसे कोई और बन गया था। फिर वो गायब हो गया, शायद कहीं भाग गया होगा। तू इन बातों पर यकीन करता है? यकीन करूं या ना करूं, पर सुनपुर का तालाब कोई आम नहीं। रात को वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं जो पानी में झांक ले उसका चेहरा बदल जाता है और कई तो लौटते ही नहीं। तालाब की बातें करते करते वो दोनों गांव की तरफ बढ़ रहे थे। लंबी दूरी तय करने के बाद वो कृष्ण के घर पहुंच गए। कृष्ण घर के बाहर ही उनके आने के इंतजार में खड़ा था। आखिरकार आ ही गए। रास्ते में कोई भूत वूत तो नहीं मिला? मिलने की बात मत कर। मैं आबिद को तालाब की चुड़ैल की कहानी सुना रहा था, सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अरे कृष्ण, ये सुनील डरपोक बन रहा है। तू बता, तालाब में सचमुच कोई चुड़ैल है या बस हवा में बातें उड़ती हैं? तालाब का माहौल रात को सचमुच डरावना हो जाता है। गांव में कोई भी शाम ढलने के बाद वहां नहीं जाता। कहते हैं पानी में औरत का साया चलता है, बिना किसी इंसान के। रात होने से पहले गांव के बुजुर्ग लाल सिंह बाबा उनके पास आए। बच्चों, बारिश होने वाली है। तुम्हें पता है ना, बारिश के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। घर के अंदर चलो, वरना वो छलावा सबको साथ ले जाएगा। बाबा, अब आप भी डराने लगे? इस गांव में सारे डरपोक लोग ही रहते हैं क्या? जिस चीज को कभी आंखों से नहीं देखो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम परदेसी लड़कों को क्या खबर? इस तालाब की हकीकत बरसों पहले एक औरत ने यहाँ डूबकर जान दे दी थी। उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। वो छलावा बनकर लौट आई। उसका साया आज भी तालाब में भटकता है और जो भी उसकी परछाई में झांक ले वो उसका हो जाता है। बाबा, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है। बहुत लोगों ने कहानियां भी बताई हैं, पर क्या आपने कभी उसे अपनी आंखों से देखा? देखा है बेटा। मेरा अपना भतीजा मंगल एक रात तालाब के पास गया था। उसने पानी में साया देखा। अगले दिन उसकी आंखें पथराई थीं, जैसे कोई और उसमें बस गया। एक हफ्ते बाद वो तालाब में डूबा मिला, लेकिन उसका चेहरा वो मंगल का नहीं था। बाबा, आप भी डराने में माहिर हैं। ये सब पुरानी कहानियां हैं। मेरी बात को हल्के में मत ले बेटा। वो साया तुम्हें पहचान लेगा। रात को तालाब के पास मत जाना, वरना तुम भी उसकी परछाई में खो जाओगे। बाबा, फिक्र मत कीजिए, मैं इन दोनों को तालाब की और उस छलावे के बारे में बता दूंगा। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बाबा वहां से चले जाते हैं और वो तीनों दोस्त आंगन में आकर बातें करने लगते हैं। अचानक तालाब की तरफ से घुंघरुओं की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई औरत आहिस्ता आहिस्ता नाच रही हो। ये रात के इस वक्त तालाब पर कौन नाच रहा है? शायद हवा का शोर हो या कोई जानवर। हवा में घुंघरू नहीं बजते, ये कुछ और है। बाबा की बातें याद आ रही हैं। डरपोक मत बनो, चलो देख कर आते हैं। ये साया वाया क्या बला है? भाई, तू समझ नहीं रहा, यहाँ गांव में बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। तुम लोगों की तो बकवास ही खत्म नहीं होती। क्या पता वहाँ और कोई आदमी हो जो गांव वालों को डरा रहा हो। गायब तो आज मैं तुम्हारा सबका डर करूं। चलो मेरे साथ। तीनों आहिस्ता आहिस्ता तालाब की तरफ बढ़े। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनको जंगल में जानवरों और उल्लुओं की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो तालाब के पास पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर। वो बाबा तो ऐसे ही डरा रहे थे। मैंने कहा था ना कि तुम लोगों के मन में फालतू का डर बैठा हुआ है। ऐसा मत बोल आबिद। गांव वालों ने बहुत बार देखा है उस साए को, और जिसने भी देखा वो गायब हो गया। अरे पागलो, अगर सबने देखा है तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? इतना पुरसुकून पानी में तुम्हें कोई भूत दिख रहा है क्या? चलो यार, हम चलते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुप करो तुम लोग, इतनी अच्छी जगह है, तुम तो मज़ा भी नहीं लेने देते। तभी आबिद तालाब के पास जाता है। उसे पानी के अंदर एक परछाई दिखती है। परछाई को देखकर वो घबराकर पीछे हट जाता है। तभी पानी में से आवाज़ आती है, आओ आओ मेरे पास आओ। आवाज़ सुनते ही तीनों वहाँ से भागकर घर आ जाते हैं। अगले दिन वो तीनों और गांव की एक बूढ़ी काकी एक साथ बैठे होते हैं। काकी, कल हम तीनों इस तालाब के पास गए, वहाँ पर हमें वो परछाई दिखी और हम वहाँ से भाग आए। बेटों, तुमने तालाब की चुड़ैल को छेड़ दिया।
उसका नाम था मीरा। उसकी शादी गांव में ज़बरदस्ती कर दी गई थी। ससुराल वालों ने उसे इतना सताया कि वो टूट गई। एक रात वो ससुराल से भागी और तालाब में कूद गई। वो हर परदेसी को अपने दर्द में शामिल करना चाहती है। परदेसियों को क्यों काकी? क्योंकि उसका शौहर परदेसी था। उसने मीरा को धोखा दिया, उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। अब वो हर परदेसी में उसी का चेहरा देखती है। जो भी उसका साया देख ले वो बच नहीं पाता। तो मेरा चेहरा, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। बेटा, अब तुम्हें गांव छोड़ना होगा। अगर रात तक रहे तो तालाब तुम्हें निगल लेगा। उसी रात तीनों आराम कर रहे थे। फिर से तालाब के पास से घुंघरुओं की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। ये फिर वही आवाज़ है, कल रात भी सुनी थी। ये उसी चुड़ैल के नाचने की आवाज़ है। वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमें अब मार देगी। डर क्यों रहे हो? कल रात उसने हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, सिर्फ दूर से दिखी और गायब हो गई। मुझे लगता है हमें जाकर देखना चाहिए। काफ़ी बहस के बाद तीनों ने हिम्मत करके तालाब की तरफ कदम बढ़ाए। तुम दोनों यहीं रुको, मैं आगे जाके देखता हूँ। इस साये को क्या तकलीफ है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। तभी एकदम आबिद को मानो कोई नज़रों से ओझल ताकत तालाब की तरफ खींचने लगी। आबिद चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, सुनील, कृष्ण, बचाओ मुझे। ये कौन मुझे पानी की तरफ खींच रहा है? तभी आबिद तालाब के पास बेहोश हो जाता है। सुनील और कृष्ण उसको देखकर बहुत घबरा जाते हैं। तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमारे दोस्त को और हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वो चुड़ैल पानी से बाहर आती है। उसका इतना वसी जिस्म देखकर, लाल आंखें देखकर सुनील और कृष्ण डर जाते हैं। तुमने मेरी परछाई देख ली, अब तुम मेरे हो। या तो मेरे साथ तालाब में समा जाओ या मेरे हाथों से मारे जाओ। तुम्हारा सबका बचना अब मुश्किल है। तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमारे दोस्त को और हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं चाहती हूँ कि हर परदेसी मेरे दर्द को महसूस करे। मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया, मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैंने इस तालाब में अपनी जान दी, लेकिन मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। अब मैं हर परदेसी को अपने दर्द में शामिल करूंगी। हमारा क्या कसूर? हमें छोड़ दो, छोड़ दो। मेरी रूह को आज़ादी नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिलेगी? तुम लोगों ने मेरा साया देख लिया, अब तुम सब मेरे हो। ये बोलते ही वो साया तालाब के अंदर समा गया। सुनील और कृष्ण आबिद को घर ले आए और चारपाई पर लेटा दिया। आबिद एकदम से बड़बड़ाने लगा, वो मुझे बुला रही है, मैं अब उसकी हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ये बोलकर आबिद उठता है और तालाब की तरफ चला जाता है। सुनील और कृष्ण उसे आवाज़ देते हैं पर वो नहीं रुकता और तालाब की तरफ चला जाता है। इसके बाद आबिद वहाँ से वापस नहीं आया। सुबह गांव में खबर फैल गई, तालाब ने एक और परदेसी को निगल लिया। सुनील और कृष्ण टूट चुके थे। सोना काकी उनके पास आई और बोली, मैंने कहा था बेटवा, इस साये से कोई नहीं बच पाता। अब तुम दोनों गांव छोड़ दो, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हम आबिद को नहीं बचा पाए, अब क्या करें? गांव छोड़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मीरा का साया तुम्हारी तलाश में रहेगा। सुनील और कृष्ण उस दिन गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात को जब तालाब में मीरा का साया चलता है, उसके साथ अब आबिद का साया भी दिखता है और वो हर परदेसी को तालाब की तरफ खींचता है।